चलो भाई देखो, जो चैप्टर फर्स्ट का नाम डाल लिया पहले। देखो जो चैप्टर फर्स्ट का नाम हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम है, ठीक है। मतलब जो हिंदी में है वो है संख्या पद्धति। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या है कि पता होना चाहिए इस चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक आएंगे वो सारे के सारे बताता हूँ, उसके बाद ना चैप्टर का शुरू करता हूँ, ठीक है। सबने नाम डाला क्या चैप्टर का? देखो सबसे पहले तुम्हें इसमें जो बात ध्यान रखनी है, नंबर सिस्टम का मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है जैसे मान लो कितने भी टाइप के नंबर होते हैं ना, ठीक है, उन सब के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है वो है रियल नंबर, ठीक है। जितने भी टाइप के नंबर है सारे के सारे बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखना क्या है उसके अंदर, ठीक है। जो पहला तुम्हें ध्यान रखना है, पहला क्या है, पहला रियल नंबर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या है। देखो भाई पहले ना और इसको समझने से पहले और एक लाइन समझो, इसका मतलब पता सबको क्या होता है, नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 और आगे नंबर जाते रहते हैं। इस साइड माइनस का 1 -2 -3 -4 और क्या नंबर आगे जाते रहते हैं, ठीक है। इसको भाई हम बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसे, नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास ना वो सारे के सारे नंबर जिसको हम इसके ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि वो सारे के सारे नंबर जिसको हम इसके ऊपर दिखा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। बताओ ये बात समझ में आ रही है? देखो भाई अभी ना इसके थ्योरी लिखवाने बैठ गया तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए इसको क्या है माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। वो सारे के सारे नंबर जिनको हम क्या है कि नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो भाई जो हमारे पास रियल नंबर है ना, दो टाइप के होते हैं, जो रियल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये क्या हमारे पास दो टाइप्स हैं। जो पहला है मेरे पास वो है रैशनल नंबर, ठीक है। पहला क्या बोलते हैं रैशनल नंबर और दूसरा है इररेशनल, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास, इररेशनल नंबर है, मतलब कि पहले को हम बोलते हैं परिमेय संख्या और दूसरे को बोलते हैं अपरिमेय, ठीक है। पहली मेरे पास क्या है, पहली मेरे पास परिमेय संख्या है, दूसरी क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो तो जो तुम्हें इसमें ना बात समझनी है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, कि कौन बताओ कौन सा नंबर परिमेय है, कौन सा अपरिमेय, मतलब कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इररेशनल है, ठीक है। और मैंने जो जिसने टेस्ट दिया है उस टेस्ट में मैंने दिया था, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हें ये सारे नंबर पता लग जाए कि भाई कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिसको हम रैशनल बोल सकते हैं और इसको इररेशनल बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसे आराम से कर लोगे। तुम्हें ना एक नंबर पहचानना आना चाहिए। अगर मान लो तुम पहचान सकते हो कि रैशनल नंबर कौन से है, मतलब कि परिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है, तो तुम इसको आराम से पहचान जाओगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ कि मेरे पास रैशनल नंबर होते कौन से हैं, ठीक है। ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। भाई इसका मतलब क्या है, जिसमें एक नंबर ऊपर लिखे हो और एक नंबर नीचे लिखे हो, ठीक है। तो मतलब सिंपल बोले, एक नंबर ऊपर लिखा होना चाहिए और एक नंबर नीचे। और भाई जो नीचे का जो नंबर है ना, ये जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q क्या कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल लिखूं यहाँ पे 2/3, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? क्या लिखा मैंने, 2/3 है। फिर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 7/6, ठीक है, ये नंबर लिख दिया मैंने। तो तुम्हें बात क्या ध्यान रखनी है, देखो वो सारे के सारे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। बताओ ये बात समझ में आ रही है पहले? अच्छा भाई यहाँ पे ये बताओ मेरे को 10/15 लिखा है, ये रैशनल नंबर है नहीं है? कौन बताएगा, ये परिमेय है या नहीं है? कौन कौन बोला है, कौन कौन बोला नहीं है? अच्छा है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? कोई एक जना बता दो। मैं बताता हूँ, हाँ। है इसलिए क्योंकि इसमें नीचे 0 नहीं है और नहीं है क्योंकि इसमें
जीरो होता तो ये नहीं होता। ठीक है, और अच्छा नहीं मतलब कि नहीं वाले बताओ कौन कौन है, बोलो भाई। यही है भैया कि खड़ा होगा। जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ तो एक सौ मेरा नहीं है। तुम्हारा भी हाँ। अब सुनो भाई, ये अभी हमारे पास ना रैशनल नंबर नहीं है, बताता हूँ क्यों। देखो सुन जाओ, एक चीज और देखो, पहली बात पहले मैंने ये बता दी, ठीक है। जो तुम्हें दूसरी बात ध्यान रखनी है ना रैशनल नंबर की, वो क्या है, तुम दिख रहा है यहाँ से, दिख रहा है यहाँ से। देखो भाई दूसरी बात समझो, जो ऊपर का जो नंबर है P और जो नीचे का नंबर है Q, ये दोनों के दोनों एक साथ सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखो ये दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, किसी और से तो नहीं हो रहा एक साथ। लेकिन यहाँ पे देखो ये भाई दोनों के दोनों 5 से भी हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या हम इसको रैशनल नहीं बोल सकते। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो सारे के सारे नंबर ऐसे, देखो पहली बात बता मैंने, ये P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, और जो नीचे का नंबर है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा भाई दोनों के दोनों नंबर क्या एक साथ सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, इसमें किसी को दिक्कत है? हाँ भाई। अब देखो अगला, मैं इसके ना जस्ट अगर इसका ना ये मान लो पहला पॉइंट है और ये दूसरा, भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बता देना बार-बार, कोई चक्कर नहीं है। देखो उसके बाद ना इसकी बात करते हैं भाई, जो मेरे पास इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर हमारे पास या फिर जो अपरिमेय संख्या, वो ऐसे नंबर हो जाते हैं जिसको हम P अपॉन Q और Q बराबर 0 नहीं है इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगला क्या है भाई, जो मेरे पास ये है जिसका दूसरा पॉइंट है, ठीक है। इसमें ना जो P और Q है ये किसी और नंबर से भी, देखो एक से तो होगा ही होगा, ठीक है, किसी और से भी हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से, 5 से, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं दोनों। बात समझ में आ गई? तो बताओ भाई इन दोनों पॉइंट में दिक्कत तो नहीं किसी को, रैशनल में और इर्रेशनल में? बताओ जिसको दिक्कत है बताओ एक बार, है कोई? क्या करेंगे? ये देखो जैसे यहाँ पे सिर्फ 1 से डिवाइड होता ना, ठीक है। जो अपरिमेय होगा ना, जो इर्रेशनल होगा, ठीक है, उसमें क्या है कि 1 से भी हो जाएगा, 2 से, मतलब कि एक से तो हो ही जाएगा, किसी और नंबर से भी हो जाएगा, ठीक है। उसे क्या हम इर्रेशनल बोल देते हैं। बताओ ये बात समझ आ रही? जीरो में होता है और ये अंदर रैशनल हाँ। से एक ही से होगा। रैशनल में सिर्फ एक ही से होगा। बताओ भाई सबके 2-2 पॉइंट क्लियर है सबको? अब ना इसके आगे की बात देख लो, देखो अब ना इसका थर्ड पॉइंट बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखो भाई अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है ना, इर्रेशनल का जो थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, देखो तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अच्छा तुमने कई बार डिवाइड किया होगा और पॉइंट के बाद ना नंबर बढ़ते रहते हैं, बार बार नंबर आते रहते हैं, क्या ऐसा? ठीक है, जैसे तुम कभी डिवाइड करोगे तो क्या होगा कि पॉइंट के बाद ना नंबर बार बार आते रहते हैं और नंबर क्या बार बार सेम आ रहा है। देखो जैसे मान लो तुम 10 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 3.333333 आता रहता है, ठीक है। तो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो जाए ना, जैसे मान लो कि ऐसा लिख दूं मैं 0.3333, ये नंबर बार बार आता जा रहा है, या फिर मान लो ऐसा लिखा है 5.6666, ये 6 क्या है बार बार आता जा रहा है, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा हुआ, ठीक है, कि नंबर बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, इसको हम रैशनल बोलेंगे। बात समझ आ रही है? इसको बोलेंगे परिमेय। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि भाई नंबर जो है ना मेरे पास बार बार आ तो रहे, ऐसा 5 3 2 7 1 9 0 2 1 8, भाई नंबर क्या है बार बार अलग अलग आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? जब नंबर एक जैसे आ जाए ना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल है, परिमेय है, ठीक है। और लेकिन अगर नंबर मेरे पास क्या है कि बार बार अलग अलग आए, ठीक है, पॉइंट से डिवाइड होने के बाद क्या बार बार नंबर अलग अलग आए, ठीक है, उस टाइम क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसे? अपरिमेय है, इर्रेशनल है, ठीक है। बताओ भाई ये पॉइंट क्लियर है? अब ना देखो, अच्छा एक चीज और है, एक हमारे पास ना नेक्स्ट था पाई। क्या ध्यान रखना है? ये पाई का सिंबल देखो इस तरीके से बनता है, वैसे ऐसा होता है पाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, या फिर 3.14 और आगे आते रहते हैं नंबर, ठीक है। बताओ 0.33 लिखा हुआ तो 3.33 कुछ भी हो सकता है भाई,
जरूरी थोड़ा है कि 3.3 होगा, 0.33 हो सकता है। 1 को मान लो डिवाइड किया 3 से, ठीक है। हाँ भाई देखो पाई जो है ना मेरे पास, पाई भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, और जब भी तुम 22 को 7 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो नंबर आएगा ना 3.1472 समथिंग, इस तरीके से ना नंबर बार बार आगे आता रहेगा, और नंबर क्या बार बार अलग अलग आएगा। बताओ इसमें दिक्कत है किसी को? हाँ भाई यहाँ जो मैंने दोनों के जो 3-3 पॉइंट बताया सबको क्लियर है, ठीक है। अब ना अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो जो मेरे पास 4th पॉइंट ये है, जैसे मान के चल लो कि कोई से नंबर रूट के अंदर होते हैं, रूट के अंदर होते हैं ना, ठीक है, मान लो रूट के अंदर 4 हो गया, ठीक है, या फिर मान लो 9 है, ठीक है, या फिर मान लो 16 आ गया, ठीक है, 25 आ गया, या फिर मान लो 36, ये सारे जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है पता है, ये सारे के सारे होते हैं रैशनल। क्यों? मैं तुम सबको हमेशा पहली बार स्क्वायर याद करवाया था, सबको करवाया स्क्वायर याद। स्क्वायर याद इसलिए करवाया क्योंकि जैसे मान लो 4 है, √4 है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लगा के रूट लगा दिया, इससे कट गया, 2 बाहर आ गया, ठीक है। फिर वैसे मान लो 16 है, ठीक है, तो 16 किसका स्क्वायर है भाई? 4 का स्क्वायर है। किस किस ने याद नहीं किया बताओगे एक बार? याद किसको नहीं है ईमानदारी से बता दो। स्क्वायर किसको याद नहीं है? तुम्हें याद नहीं है? पूछ लो। पूछ लेना बदल जाएगा सब सच। यार याद है मुझे, मैं चलो अरे साथ जाओ, यहाँ देखो तो बस भाई देखो, तो देखो जो नंबर ना तुम्हारे रूट से सिंपली बाहर निकल जाते हैं, जो नंबर तुम्हारे रूट से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रैशनल, ठीक है। लेकिन जो नंबर रूट से बाहर इस तरीके से नहीं आते, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, मतलब जिनका कोई स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, उनको बोलेंगे इरेशनल। बताओ ये बात समझ आ रही है? यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ जो 4th पॉइंट है मेरे पास, जैसे मैं बोल दूं √2 बोल दिया मैंने, ठीक है, या फिर √3 बोल दिया, √7 बोल दिया, या √8 मान लो, या फिर √6 मान लो, ठीक है, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे मेरे पास? इरेशनल होंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? जो नंबर तुम्हारे स्क्वायर से मतलब कि स्क्वायर से कट के बाहर आ जाए, रूट से बाहर आ जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे रैशनल, ठीक है। और जो नहीं आते, ठीक है, जिनका स्क्वायर नहीं होता, वो क्या होते हैं? इरेशनल। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सुनो भाई, नहीं क्या ये ओ भाई सिंपल सा तो है ये, बस तुम्हें स्क्वायर याद होना चाहिए। अरे वो तो बता दूंगा क्या क्या है। चलो यहाँ देखो भाई, सुनो जो 5वां पॉइंट जो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा भाई अब ना इन सबसे अलग है, देखो अब ये मान के चल लो मेरे पास एक है रैशनल नंबर, क्या है? एक रैशनल नंबर है, मतलब कि एक है परिमेय संख्या, और इसमें ये ना मेरे पास क्या है कि प्लस में हो या फिर माइनस में, मल्टीप्लाई में या इज इक्वल टू में, डिवाइड में, किसी भी तरीके से मेरे पास टच में है इरेशनल के, इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। भाई देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी मेरे पास कोई सा भी रैशनल नंबर अगर किसी इरेशनल नंबर के साथ है, ठीक है, भले इनके बीच में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू, डिवाइड, कुछ भी हो समय से, ठीक है, तो जो हम आंसर लिखेंगे ना वो लिखेंगे इरेशनल लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे अपरिमेय, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं, मैंने यहाँ पे लिखा 2/3, भाई ये तो परिमेय है ना मेरे पास, ठीक है, 2/3 क्या है? परिमेय, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब लेकिन मैं ना इसके प्लस में डाल दूं √3, देखो ये मेरे पास क्या था? रैशनल, ठीक है, ये था रैशनल, मतलब कि ये था परिमेय, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास? अपरिमेय, इरेशनल है, ये है अपरिमेय, ठीक है। तो भाई दोनों को जोड़ के, ठीक है, मेरे पास जो नंबर बनेगा ना वो कौन सा आएगा? अपरिमेय आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा इरेशनल। बताओ भाई यहाँ तक दिक्कत है किसी को? देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से क्या बताया, पहला बताया मैं तुम्हें रियल नंबर, सुन जाओ,
पहले तो मैंने रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसका मतलब होता है वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि रियल नंबर दो टाइप से होते हैं, ठीक है। मेरे पास एक होता है रैशनल, दूसरा होता है रैशनल, मतलब कि एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, ठीक है। मैंने इन सब के बारे में, मतलब परिमेय के बारे में सारी बात बता दी, ठीक है, और जो अपरिमेय उनके बारे में सारी बात बता दी, ठीक है। भाई अगर तुम्हें ये सारी की सारी बात पता होती है, ठीक है, तो क्या है कि तुम्हारे एग्जाम में कम से कम 1 से 2 मार्क्स तो इसमें से बच जाएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो स्पीड में। कौन सा ये? अरे सिंपल ध्यान रखना, कभी भी रैशनल नंबर है, ठीक है, मतलब परिमेय संख्या है। बरोबर बोलते हैं ना, बरोबर। और पता है ये मेरे कोई नहीं, सुनो, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी तरीके से हो, ठीक है, प्लस में हो, माइनस में, गुणे में, बराबर, डिवाइड में, किसी भी तरीके से हो, ठीक है, तो वो मेरे पास ना उसे अपरिमेय ही बोलेंगे, ठीक है। भाई इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी और दिक्कत है इसमें? इसे नोट डाउन करो स्पीड में। सुनो भाई, अरे बस यहाँ देखो, मैंने कितने पॉइंट हो गए टोटल? 1 2 पॉइंट हुआ है ना, ठीक है, मतलब कि पहला पॉइंट था, फिर दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब ना तीसरा पॉइंट समझो क्या है। देखो अब ना और जितने भी टाइप के नंबर होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो पहला जो हमारे पास है वो है ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर है जिसको जो हिंदी में बोलते हैं उसे बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? विषम संख्या। देखो भाई बचपन में तुम किसने कंचे खेले? लड़कों तो खेले होंगे। देखो सुन जाओ, जो 1 3 5 7 9 फिर जाके है 11 13 फिर 15 17, ठीक है। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी? अरे ये कैसे बता? जो 1 3 5 7 9 11 17 ये सब जो नंबर होते हैं ना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है ना इवन नंबर, जो इवन नंबर है जिसको हम बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। ये कौन से होते हैं? जो 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से तो आते रहते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं। देखो अगर सिंपल बात बताऊं तो वो सारे के सारे नंबर जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या। और वो सारे के सारे नंबर जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड नहीं होते उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। जैसे मान लो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूं हो जाएगा आराम से, लेकिन अगर मान लो मैं 7 को करता हूं, रिमाइंडर तो बचेगा ना, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऐसा होता है कि कोई से नंबर जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाए उसे हम बोलेंगे ऑड, ठीक है। और वो नंबर जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड ना हो, ठीक है, 1 मिनट उल्टा बोल दिया, देखो मतलब वो सारे नंबर जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड ना हो उसको बोलेंगे ऑड, और जो हो जाए उसे इवन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं दोबारा बताना। अरे वो सारे नंबर भाई तो कल्ली जोड़ ध्यान रख, कल्ली जो होती है ना, ठीक है, वो ऑड मतलब कि विषम होती है, ठीक है, और जोट है वो सम है, ठीक है। कल्ली जोड़ सही है, बहुत गिरा है। सुनो, अरे समझो, अगला जो हमारे पास है, बस भाई सुनो, अगला जो हमारे पास है वो है प्राइम नंबर, ठीक है। देखो जो हमारे पास क्या है कि प्राइम नंबर जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। सुनो भाई देखो ये थोड़ा समझ जाओ सब। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो सारे के सारे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है, और 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। देखो सिंपल बात बोलो, इसमें मान लो मैं बोल दूं 3, ठीक है, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। देखो वो सारे के सारे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो जाए और सिर्फ 3 से डिवाइड हो, मतलब कि अपने आप से डिवाइड हो, वो सारे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखो जैसे मान लो 3 है, फिर 5 लिख दिया मैंने, 7 लिखा, ठीक है, फिर मान लो 11 आ गया, ठीक है, फिर 13 17। ये जो सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और क्या खुद से डिवाइड होते हैं। बात समझ में आ रही है? वो सारे नंबर जो 1 से डिवाइड हो और सिर्फ खुद से डिवाइड हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो भी अपने टेबल में आए। हाँ, सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में, किसी और के टेबल में ना आए, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई इसमें किसी को दिक्कत है? पीछे
देखो अब जो हमारे पास ना 6 है, सुनो अगला कंपोजिट नंबर है जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, देखो भाई इसका जस्ट उल्टा होता है। देखो जो हमारे पास कंपोजिट नंबर जो भाज्य संख्या क्या होती है, वो सारे के सारे नंबर जो कि क्या है हमारे पास 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए और किसी और से भी डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ रही है? देखो 1 से तो होंगे ही होंगे, खुद से भी होंगे और क्या किसी और से भी हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? कंपोजिट या फिर भाज्य संख्या बोलते हैं। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे 10 लिख दूं, देखो जो कंपोजिट नंबर है जो भाज्य संख्या है, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए, 1 से हो जाए और किसी और से भी हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट या फिर भाज्य। ठीक है, जैसे मान लो 10 मेरे पास है, ठीक है, 1 से हो जाएगा ये, ठीक है, और 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है और खुद से भी हो रहा है। बताओ ये बातें समझ में आ रही है? वो सारे के सारे नंबर जो 1 से हो जाए, खुद से भी हो जाए और किसी और से भी हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सुनो इतने बता दो और बताऊं? सुनो भाई देखो पहले क्या है कि तुम्हें ये सारे नंबर याद रखने हैं, ठीक है, उसके बाद जो है ना अब क्या है कि मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, उन क्वेश्चंस को करते चलना। ठीक है, पहले से नोट डाउन कर लो एक बार स्पीड में। सुनो भाई देखो अब जो है ना हमारे पास क्या है कि जितने मतलब कि देख, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू के हिसाब से आ सकते हैं, ठीक है, सिर्फ वैसे क्वेश्चन करवाऊंगा और कोई ऐसे क्वेश्चन कराने का फायदा है नहीं। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में आने हैं इस बार। ठीक है, तो देखो सबसे जो पहले मेरे पास ना जो पहला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन इस तरीके से है, ऐसा क्वेश्चन बोल देगा फाइंड आउट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक है, मैं देखो क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि फाइंड आउट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, मतलब कि 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या मेरे पास 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे जो पहला क्वेश्चन तुम्हारे जो चैप्टर फर्स्ट से बन सकता है ना, वो यही है। ठीक है, देखो करना क्या है, जब भी हमें किसी भी 2 नंबर के बीच में, ठीक है, अगर हमें एक रैशनल नंबर निकालना हो, एक परिमेय संख्या निकालनी होती है, ठीक है, वो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और +3 दोनों को पहले ऐड कर दो। ठीक है, और फिर इसको 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 3 और 2 क्या 5 है। ठीक है, चलो गेट लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 और अपॉन में 2। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और मैंने सबको 3 टाइप के आंसर निकालना सिखा रखे हैं। देखो पहला क्या है मेरे पास, यहाँ पे इसके बदले आ सकता है 2.5, मतलब कि 5 को मैं डिवाइड कर दूं 2 से, पहला ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, जो दूसरा है मतलब यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, और जो दूसरा है कैसा लिखूंगा मैं, यहाँ पे 2 से करूंगा तो 2 बार में। ठीक है, 1 बच रहा है इस तरीके से। तीसरा आंसर क्या सकता है, 2 और 1/2। बताओ भाई ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है हमारे पास, देखो सुनो, इस 3 तरीके से आंसर तुम्हारे एमसीक्यू में लिखे हुए आ सकते हैं। तीनों में से जो तुम्हें मिल जाए उस पर टिक लगाना है। ठीक है, देखो ये पता लग गया कैसे सॉल्व करना है इसको। जब भी किसी 2 नंबर के बीच में हमें एक, ये मान के चलो कि रैशनल नंबर पता लगाना हो, ठीक है, परिमेय संख्या निकालनी हो, ये तरीका है। ठीक है, ये समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और कराऊं? करा दो। एक परिमेय देखो कराऊं, सुनो, अरे पहले परिमेय निपटा दूं। देखो जो दूसरा है, मान लो इस बार ना 7 और 8 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मान लो 7 और 9 लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 7 and 9। हाँ भाई बताओ, पहले ये बात समझ में आ रही है? 7 और 9 मतलब कि 7 और 9 के बीच में हमें क्या एक परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है,
भाई हिंदी वाला ये कर लेना, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9, ठीक है, ये तुम्हारा सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ फाइंड आउट वन रैशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 9, ठीक है, मतलब कि 7 और 9 के बीच में हमें सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले 7 और प्लस 9, ठीक है, दोनों को ऐड करके सिर्फ 2 से डिवाइड करना है हमेशा। ये बात समझ में आ रही है? क्या करना है, शुरू से बताना। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। हाँ, मैंने सुना नहीं। हाँ 7 और प्लस 9 है, दोनों के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा 16/2, क्या आ रहा है मेरे पास 8। ये हमारा आंसर है। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, यहाँ से बताओ, ये पहला क्वेश्चन आ गया सबको। अब सुनो, अगर ये मान लो कभी ऐसा हो जाए हमें 2 या 2 से ज्यादा नंबर निकालने हो, बात समझ में आ रही है? क्या है कि कभी भी अगर मान लो हमें 2 नंबर निकालने या 2 से ज्यादा नंबर निकालने, ठीक है, उस टाइम क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास सेम क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूं कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट, मान लो 4 ले रहा हूं, ठीक है, 4 रैशनल नंबर बिटवीन, ये मान लो 2 and 3, दोबारा 2 and 3 ले रहा हूं, ठीक है। 2 और 3 के बीच में कितने नंबर निकालने हमें, 4 निकालने, 4 रैशनल नंबर है, 4 परिमेय संख्या है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई वही करना है सेम यहाँ पे, यहाँ पे क्या है कि 2 और 3 लिखना है और कितने निकालने हैं यहाँ पे, 4 निकालने हैं। अब सुनो, तो क्या करेंगे, देखो 2 और 3 के बीच में निकालना है ना भाई, इसको थोड़ा ढंग से सीख लेना, ठीक है, वरना दिक्कत आ सकती है। पहले क्या मेरे पास 2 को यहाँ लिख दिया और 3 को यहाँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों के नीचे क्या 1 लिख दो, ठीक है। कितने नंबर निकालने, 4 निकालने ना, ठीक है, इससे 1 नंबर बढ़ा दो, कितना का 5। तो क्या करना है, ऊपर यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। बताओ भाई 15 और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सारा बोल दे, सारा बोल दे तू, ठीक है। तो देखो जैसे मेरे पास 2 है और 3 है, ठीक है, 2 को और 3 को पहले मैंने लिखा, दोनों के नीचे पहले 1 और 1 लिख दिया, ठीक है। फिर जितने नंबर बोल रखा होगा ना उससे एक आगे बढ़ा दो। जैसे मान लो अगर इसने 4 बोला है, ठीक है, 4 बोलता हमने 5 कर दिया, अगर बोलो 7 बोलता ना तो हम 8 कर देते, ठीक है, 15 बोलता तो हम 16 करते हैं। हमें क्या है कि एक एक ना नंबर बढ़ा देना होता है, बात समझ में आ रही है? जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें क्या है कि हमें एक एक नंबर बढ़ा देना होता है, ठीक है। अब सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले के ऊपर से, तो ऊपर कितना 10 आ रहा है और नीचे 5, यहाँ पे कितना आ रहा है 15 और यहाँ पे 5। बताओ भाई कितनी बात समझ आ रही है सबको? तो दोबारा सीख ले। देखो यहाँ पे भाई 10 के बाद क्या आएगा 11, तो 11/5, फिर क्या आएगा 12/5, भाई चुप हो जा, 14/5। सुनो अरे देखो इन दोनों, अब देखो अब तो कोई सा नंबर नहीं आएगा ना, अब तो दोबारा से 15 आ जाएगा। देखो 10 और 15 के बीच के, ओए विक्रम 4 परिमेय संख्या, तेरी आवाज जरूर तेरा नाम इसमें लूँ जाके, ठीक है, 10 है और यहाँ पे 15, ठीक है। तो दोनों के बीच के जो हमारे पास क्या है कि नंबर, ये 4 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और तो कोई सा नंबर नहीं आएगा ना, ठीक है। तो यही क्या है मेरा आंसर है, ठीक है, ये जो है ना ये वाला, ठीक है, ये क्या है आंसर होगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? ठीक है, ये हमारा आंसर है और एग्जाम में इसी टाइप से लिखा आएगा, तुम्हें इसी पे टिक करना होगा, ठीक है। बताओ भाई है इसमें कोई दिक्कत? अभी क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसको सॉल्व करो। यहाँ पे 2 और 3 ना, तो यहाँ पे मान लो 6 और 7 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 6 है, ठीक है। इसे सॉल्व करो। हाँ